डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ। आज हम यूनिट 4 प्रकाशिकी स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 लाइट, और यूनिट 4 का फर्स्ट आर्टिकल है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में प्रकाश के गुण में सबसे पहला है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम के चमकीले तल से टकराती है तो कुछ किरणें पहले माध्यम में ही लौट आती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहेंगे हम? जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम के चमकीले तल से या चमकीले पृष्ठ से टकराती है तो कुछ किरणें पहले माध्यम में ही लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक कहेंगे हम नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक आएगा सेकेंड वन है विसरित या अनियमित परावर्तन, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? जब परावर्तन किसी पालिशयुक्त, जब परावर्तन क्या कहेंगे हम, किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण से होता है तो परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी समांतर होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। अर्थात परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में होती है। नियमित परावर्तन होने पर ही हम किसी परावर्तक पृष्ठ में अपना चेहरा देख सकते हैं। विसरित या अनियमित परावर्तन कहें हम, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ, क्या कहेंगे हम, जब परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार या न्यूज़पेपर, अखबार से होता है तो परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती, बल्कि परावर्तित प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। किसी परावर्तक तल से अनियमित परावर्तन होने के कारण हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। मैं आपको बताऊं कि हम अखबार पढ़ तो सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ तो सकते हैं, पर उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर या अखबार से, यानी अखबार के से जो परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों में आ रहा है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में आ रहा है ना। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में आ रहा है तो प्रकाश तो हमारी आँखों में आ रहा है, तो हम अक्षर पढ़ तो पाएंगे पर हमारा चेहरा नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अखबार चिकना पृष्ठ नहीं है। कैसा पृष्ठ है? खुरदुरा पृष्ठ है। तो जब परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार या अखबार से होता है तो परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती, बल्कि परावर्तित प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि M1 M2 क्या है, एक समतल दर्पण है, और ON समतल दर्पण पर अभिलंब है, IO आपतित किरण है, OR परावर्तित प्रकाश किरण है। एंगल ION आपतन कोण I है, एंगल NOR परावर्तन कोण R है। तो यहाँ पर जो बिंदु O है, मतलब हम कहें कि ON जो अभिलंब है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, यानी जहाँ पर आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर अभिलंब खींचा गया है।
तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, आपतन, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ON क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की हम बात करें तो प्रकाश, किसी तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। पहला क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। सेकंड, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। इसको हम प्रयोग से भी समझ सकते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर हम वर्टिकल प्लेन में, यानी अभिलंबवत खड़ा, एक क्या रख दें, समतल दर्पण रख दें, और जिधर से पालिश होती है उसके अपोजिट साइड, यानी जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं ना, उधर की साइड से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करें हम, तो सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड लें, ड्राइंग बोर्ड पर एक प्लेन पेपर, वाइट पेपर जो है ड्राइंग पिनों की सहायता से लगा दें, और लकड़ी के गुटकों की सहायता से बीचों बीच हम समतल दर्पण का एक टुकड़ा लगा दें, वो भी कैसा, वर्टिकल। अब जिधर से हम चेहरा देखते हैं ना, उधर उस कंडीशन में यदि हम क्या करें, समतल दर्पण रखें। समतल दर्पण रखने के पहले क्या करें, हम पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लें, और D की सहायता से उस पर एक लंबवत रेखा, 90 के कोण वाली रेखा वो बना ले, और 90 की जो लाइन है 90 डिग्री वाली, उससे 30 या 45 का कोण बना ले, और एक रेखा और खींच ले। अब जो रेखा अपन ने खींची है हॉरिजेंटल, उस पर समतल दर्पण रखें। डबल से समझे आप, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ड्राइंग बोर्ड लिया, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से एक वाइट पेपर लगाया, वाइट पेपर लगाने के बाद बीचों बीच एक हॉरिजेंटल एक रेखा खींची, आड़ी रेखा खींचने के बाद क्या किया, उस पर 90 का, D की सहायता से 90 का एंगल बनाया, और 90 की एक रेखा खींची, मतलब अभिलंब खींचा। वो अभिलंब जहाँ रेखा पर मिल रहा है वहाँ पर एक 30 या 45 का कोण बनाया, और फिर रेखा खींच ली। अब हॉरिजेंटल लाइन जो आड़ी रेखा खींची है उस पर समतल दर्पण रख दो। समतल दर्पण रखने के बाद जिधर से हम चेहरा देखते हैं ना, उधर वो लाइन दिखना चाहिए, दोनों लाइनें, अभिलंबत रेखा भी और 30 या 45 के कोण पर। अब 2 आलपिनें लगा दो, 30 या 45 की रेखा पर 2 आलपिनें दूर दूर लगा दो। अब आप दूसरी साइड से, यानी यदि ये लेफ्ट में लगाई है तो राइट हैंड साइड पर देखोगे तो वो रेखाएं समतल दर्पण में अंदर, है ना, जिस डायरेक्शन में दिखे आपको उसी डायरेक्शन में 2 आलपिनें लगाना। अब समतल दर्पण को हटाकर वहाँ पर एक वो पीने जहाँ लगाई है उसको, दोनों पिनों पर एक रेखा और खींचे आप देखेंगे कि यदि आपने 30 का एंगल लिया है अभिलंब से, तो राइट हैंड साइड भी कितने का एंगल आएगा, 30 का ही आएगा। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब बात करते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कांच में से प्रकाश का गुजरना, परावर्तन नहीं होना। कांच में से या पानी से, पारदर्शी चीज़ों से प्रकाश का क्या करना, गुजरना, है ना, पास होना। ट्रांसपेरेंट जो वस्तुएं होती है, ट्रांसपेरेंट जैसे कहें हम कांच, है ना, इससे लाइट का ट्रांसमिशन होना, प्रकाश का निकलना। तो प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहेंगे हम, प्रकाश किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। 1-2 मिनट आप रुकिए, है ना।
चलिए ठीक है, ओके। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने सरल रेखी मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि चित्र ए में बताया है। तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R छोटा होता है। मतलब विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या कहेंगे हम? I माइनस आर। I बड़ा है और R छोटा है, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से कहाँ गई है? सघन में। चित्र बी में क्या बताया? चित्र बी में प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ गई है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वह अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। यहाँ चित्र में मैंने सघन और विरल माध्यम नहीं लिखे हैं, आप ध्यान देना कि जहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है ना, वो माध्यम क्या है? यहाँ पर सघन है, और जो अपवर्तित हो रही है प्रकाश किरण वो क्या है? विरल है। तो PQ के ऊपर वाला पार्ट क्या है? सघन है चित्र बी में, और PQ के नीचे वाला पार्ट क्या है? विरल है। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में आई तो अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। इस स्थिति में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से क्या होगा? बड़ा होगा। और डेल्टा इक्वल टू, अब हम क्या बोलेंगे? R माइनस I। R बड़ा है किससे? I से। तो है ना, क्या कहेंगे हम कि आपतन कोण I, और इसको क्या बोलेंगे हम? अपवर्तन कोण R। तो विरल से सघन में जाए तो आपतन कोण I बड़ा होगा और अपवर्तन कोण R छोटा होगा। और यदि विरल से सघन से कहाँ है? विरल में। तो सघन से विरल में आ रही तो आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा? बड़ा होगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तथा अपवर्तनांक की बात करें हम तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से क्या कहेंगे हम? दूसरे पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन कितने के नियम से? निम्नलिखित दो नियमों का होगा। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण किसको कहेंगे हम? आपतित किरण कहेंगे, है ना, पहले माध्यम से जो दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर प्रवेश करती है, यानी पहले पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के सीमा पृष्ठ पर प्रवेश करती है, वो आपतित किरण। और अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको कौन सा कहेंगे? आपतन का कोण। अब जब दूसरे माध्यम में आती है प्रकाश किरण, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर आती है और दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो उसको क्या कहेंगे हम? अपवर्तित प्रकाश किरण। और अभिलंब से अपवर्तित प्रकाश किरण जो कोण बनाएगी उसको क्या कहेंगे हम? अपवर्तन का कोण। तो क्या कहेंगे हम? प्रकाश अपवर्तन के नियम कितने हैं? दो है। तो पहला क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण दो पारदर्शी माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिर्यक आपतित होती है तो आपतन के कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन के कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता मात्रक? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा,
जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण, एक वर्णी कहें तो एक तरंग दैर्घ्य की, जैसे जैसे कहें हम कि जो हीलियम नियॉन लेसर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 6328 अंगस्ट्राम, 6328 अंगस्ट्राम, मतलब एक लाल प्रकाश की एक रेखा। तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? एक वर्णी। तो जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण दो पारदर्शी माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिर्यक आपतित होती है तो आपतन के कोण की जा तथा अपवर्तन के कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो स्नेल के नियम से क्या कहेंगे हम? साइन I बाय साइन R इक्वल टू एक नियतांक 1μ2। स्पष्ट है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। यदि प्रकाश किरण निर्वात अथवा वायु से किसी माध्यम में जाती है तो साइन I तथा साइन R के अनुपात को केवल अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा इस स्थिति में उस माध्यम के अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक और अतिरिक्त बात कि यदि I इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 0 होगा, मतलब प्रकाश किरण अभिलंबत आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, मतलब उसका मार्ग विचलित नहीं होगा। यदि आपतन कोण I बराबर 0 तो R बराबर 0 होगा, अर्थात I इक्वल टू 0 तो साइन I इक्वल टू 0 होगा, और साइन I इक्वल टू 0 है तो सूत्र में रखो 0 अपन साइन R बराबर 1μ2, तो 0 बराबर 1μ2 इंटू साइन R। 1μ2 तो अपवर्तनांक है, वो 0 हो नहीं सकता, तो 1μ2 गुणा साइन R बराबर 0, तो दोनों का गुणनफल 0 है, तो फिर 1μ2 0 नहीं है तो कौन 0 हुआ? साइन R, तो साइन R 0 होगा। अर्थात यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है, अर्थात तब अपवर्तित किरण का विचलन नहीं होता। ध्यान दें, विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? तो एक कॉची रिलेशन है, कॉची ने एक संबंध दिया है कि अपवर्तनांक म्यू बराबर a प्लस बी बाय लेमड़ा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमड़ा टू द पावर 4 प्लस ऑफ डैश डैश डैश, जहाँ ए बी सी क्या है? नियतांक है। अब आपको मैं बताऊं कि जो बैंगनी प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है 4000 अंगस्ट्राम, और लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7900 अंगस्ट्राम ज़्यादा होती है। तो म्यू इक्वल टू यहाँ रिलेशन है a प्लस बी बाय लेमड़ा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमड़ा टू द पावर 4। तो लेमड़ा कहाँ है? ये डिनोमिनेटर में है, भागफल में है। नीचे की चीज़ छोटी होगी तो ऊपर की चीज़ बड़ी हो जाएगी इस स्थिति में, या नीचे की चीज़ बड़ी होगी तो ऊपर की चीज़ ऊपर की भौतिक राशि छोटी हो जाएगी। तो यहाँ तरंग दैर्घ्य लेमड़ा जो है बैंगनी प्रकाश के लिए 4000 अंगस्ट्राम है, कम है, तो उसके लिए अपवर्तनांक किसी माध्यम का ज़्यादा हो जाएगा। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है? ज़्यादा है, 7900 अंगस्ट्राम है बैंगनी की तुलना में, तो उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम। उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम। तो क्या कहेंगे हम? ध्यान दें कि भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश किरणों के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम तो अपवर्तनांक ज़्यादा। लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक, तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि अपवर्तनांक कम। ये एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, आप इसको अच्छे से करें, इम्पॉर्टेंट है ये। कल मैं अगला लेक्चर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर दूंगा, है ना।